मृत्यु पत्र और सीख। भगवान का बुलावा आने वाला है, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए एक मृत्यु पत्र बनवाया और वो मृत्यु पत्र अपने बेटे को देते हुए कहा कि बेटा, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है। मैंने ये मृत्यु पत्र बनवाया है जिससे मेरे मरने के बाद तुझे कोई तकलीफ़ ना हो। इसे संभाल कर रख दो। और मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु होने पर जब नहलाने वाली क्रिया होने के बाद मेरे पैरों में ये मेरे पुराने फटे हुए मोजे मुझे ज़रूर पहनाना। ये मेरी अंतिम इच्छा है, इसे ज़रूर पूरी करना बेटा। कुछ दिनों बाद पिता की मृत्यु हुई। मृत्यु होते ही नहलाने की क्रिया के बाद साहूकार के बेटे ने अपनी पिता की अंतिम इच्छा को पंडित के सामने जाहिर किया, लेकिन पंडित ने साफ इनकार कर दिया और बेटे को समझाते हुए बोला कि बेटा, हमारे धर्म में कुछ भी पहनाने की प्रथा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन बेटा अपनी जिद पर अड़ रहा। मेरे पिता की ये अंतिम इच्छा थी और ये मैं अवश्य पूरी करूँगा। आखिर बेटे ने शहर के हर बड़े विद्वानों को जमा किया, लेकिन सभी ने धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए मृत शरीर को मोजे पहनाने से साफ मना कर दिया। काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। एक व्यक्ति आया और उसने आकर बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ एक पत्र दिया, जिसमें पिता की अपने बेटे के लिए सीख लिखी थी। मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो ना, पैसा, मकान, गाड़ी और बड़े बड़े कारखाने और इतनी ज़मीन रहने पर भी मैं एक पुराना फटा हुआ मोजा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। देख रहे हो ना बेटा, एक दिन तुम्हें भी मृत्यु आएगी। होशियार हो जाओ, तुम्हें भी सिर्फ एक सफ़ेद कपड़े में ही जाना पड़ेगा। इसलिए बेटा, जीवन में कोशिश करना, पैसे के लिए कभी भी किसी को दुख मत देना, गलत तरीके से पैसा ना कमाना, धन को धर्म कार्य में ही लगाना। सभी को यह पता होता है कि शरीर से प्राण निकल जाने पर हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्म ही साथ जाएंगे, लेकिन फिर भी इंसान तब तक धन के पीछे भागता रहता है जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता।